जय माता दी दोस्तों पूर्णिमा हमारी अब समाप्त होने के बाद चैत्र मास जब समाप्त हो जाएगा तो बैसाख मास के कुछ नियम प्रारंभ हो जाते हैं। तो 2023 में बैसाख मास में कब से बैसाख मास का नियम हमें पालन करना पड़ेगा और कब से कब तक जो है उसका नियम 1 महीने तक हमें पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों यदि हम बैसाख मास में नियमों का पालन करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें सभी प्रकार के मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। इस माह में यदि मान लीजिए कि गंगा स्नान ना सुलभ हो पाए तो आप घर के जल में ही गंगा जल मिला करके प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके बड़ी आसानी से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु भगवान की कृपा के साथ साथ भक्ति भी हमें मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस माह में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के जितना पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस माह में चूँकि गर्मी बहुत पड़ती रहती है तो प्यासे को पानी पिलाना सबसे पुण्यदायी माना जाता है। और इसी समय शिव जी का रुद्राभिषेक यदि करवाते हैं तो वह भी बहुत ही पुण्यदायी और बहुत ही फलदायी माना जाता है। गंगा स्नान के बराबर इन सब चीज़ों को करने से गंगा स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और पिछले जन्म के पाप दूर हो करके हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से इस माह में अच्छे कर्म करें, सात्विक भोजन करें और हो सके तो एक समय को भोजन करें और अन्न जल दान जो भी है, अन्न भी सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इस माह में जल दान करने का विशेष महत्व होता है। वह जल आप किसी प्यासों को पानी पिलाइए या फिर जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए अपने छत पर, अपने घर के बाहर कहीं भी पानी रखते हैं तो उसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। बैसाख मास में जहाँ जल दान करने के अलावा दीपदान भी अपने आप में करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि विष्णु भगवान का यह भी प्रिय महीना होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए और कथा पढ़ना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन होती है, उसी के बाद से ही दूसरे दिन से ही यह यम नियम प्रारंभ हो जाता है। और हो सके तो ज़मीन में सोना चाहिए, नहीं तो फिर आप जैसे ना हो पाए तो कोई बात नहीं, परंतु यदि कोई नियम रखिए तो ज़मीन में भी सोने के लिए बताया जाता है। जो भी व्यक्ति ज़मीन में सोते हैं और प्याऊ लगवाते हैं उनको कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बैकुंठ का धाम मिलता है। प्याऊ लगवाना इस जल में चूँकि गर्मी, इस माह में चूँकि गर्मी पड़ती रहती है तो आप कहीं भी यदि प्याऊ लगवा देते हैं तो उससे जितने भी व्यक्ति पानी पीते हैं वह तृप्त होते हैं, तो वह आपके लिए दुआ करते हैं जिससे कि आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और यह बहुत ही फलदायी पुण्यदायी माना जाता है। सूर्य भगवान को इस माह में जल दें, मंत्रों का जाप करें। इस माह में तुलसी की भी पूजा करने से बहुत ही अच्छा होता है। चैत्र मास हमारा शुक्रवार 7 अप्रैल से यानी 6 को पूर्णिमा हो जाएगी तो चैत्र मास समाप्त हो जाएगा। तो 7 अप्रैल से हमारा जो है बैसाख मास शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगा और चैत्र मास समाप्त हो जाएगा 6 को। तो शुक्रवार 7 अप्रैल को बैसाख मास प्रारंभ होगा और 5 मई को शुक्रवार के ही दिन समापन होगा, यानी 5 मई शुक्रवार को समापन हो जाएगा। 1 माह तक इसका यम नियम चलेगा और 20 अप्रैल को गुरुवार को अमावस्या रहेगी। इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि जो है 5 मई को हमारी रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, लाल फूल चढ़ाएं और दान पुण्य का सबसे ज़्यादा महत्व एवं पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में
अन्न, जल, दूध, फल और पंखा दान करना, पादुका दान करना। चूँकि जल और पादुका इसलिए, पंखा इसलिए बहुत अधिक पुण्यदायी माना जाता है क्योंकि इस माह में गर्मी पड़ने लगती है। इस प्रकार से गर्मी चरम पर रहती है, तो इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो जिसको मिलती है वह बहुत ही खुश हो जाता है। इसीलिए इस माह में आप जल, पादुका, पंखा और उसके साथ साथ अन्न, दूध, फल भी आप दान करिए। इस माह में कहते हैं कि तीनों देवता की पूजा करें, आप तीनों देवताओं की पूजा करें और तुलसी जी की पूजा करें। और तुलसी पत्ते के बगैर भोग तो वैसे भी नहीं लगता है, परंतु इस माह में अवश्य ध्यान दें, तुलसी माता को जरूर भोग में रखें, तुलसी दल के द्वारा ही भोग लगाएं। और इस माह में जैसे कि आप नहाते हैं तो तुलसी दल को जल भी देते रहते हैं, तो इस माह में भी तुलसी जी की भी पूजा हो जाती है। यदि कोई नियम, संयम और इससे कुछ भी करता है, अब वह नियम, संयम, सेवा किसी भी चीज़ में हो या फिर स्वाध्याय हो, मान लीजिए आप कोई पुस्तक पढ़ने का ही यम नियम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भी आपका वह बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस माह में पूजन अर्चन के साथ तेल से हवन करें, विष्णु पुराण पढ़ें, विष्णु पुराण की महिमा पढ़ें, स्कंद पुराण पढ़ें। वैशाख मास के समान देखिए कोई भी अन्य मास नहीं है, जो कि स्कंद पुराण में भी ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। इस माह में जैसे गंगा जल के साथ साथ आप तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के साथ साथ आप पीपल की भी पूजा का विशेष महत्व शास्त्रियों द्वारा और ज्योतिषियों द्वारा शास्त्रों अनुसार बताया गया है। इस प्रकार से जितना हो सके सहज रूप से, बहुत ही सरल रूप से वैशाख मास में अक्षय फल की प्राप्ति की जा सकती है। जय भगवान विष्णु। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।